हेलो एवरीवन, वेलकम टू डैडाज रेसिपीज़। और आज डैडाज किचन में बनने जा रही है जी बहुत ही यमी और डिलीशियस डेजर्ट, और वो है लबे शीरी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाने की तरफ चलते हैं, लेकिन बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 1.5 लीटर लिया है दूध, फुल फैट मिल्क लिया है और इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत अच्छा सा इसमें बॉयल आ गया है। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कलरफुल सवैयाँ ये डालूंगी, और ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 कप। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। आप देख रहे होंगे कि सवैयाँ दूध के लिहाज से कम है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेंगी ये थोड़ी थिक भी हो जाएंगी। और चूंकि इसमें हमें और बहुत सी मटेरियल डालना है, इसलिए मैंने 1/4 कप इसमें सवैयाँ डाली हैं। अब हम इसे पकाएंगे जी। मीडियम फ्लेम पे मैं इसे कुक कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारी सवैयाँ जो हैं वो फूल रही हैं। मीडियम आंच पे हम इसे बनाते जाएंगे और आप देखते जाएंगे कि सवैयाँ जो हैं वो फूलती जाएंगी और दूध में वाज़े होने लगेंगी। जब तक ये हो रहा है तब तक हम कस्टर्ड का जो है वो एक स्लरी से बना लेते हैं। तो चलिए उतनी देर में हम वो बनाते हैं। अगर आप देखें तो मैंने 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है दूध। दूध गर्म नहीं है, ठंडा है। इसमें 3 टेबलस्पून मैं डाल दूंगी जी कस्टर्ड पाउडर। मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर लिया है, आप जो पसंद करते हैं आप वो फ्लेवर ले सकते हैं। एक चला गया जी, दूसरा चम्मच चला गया जी, और अब हम इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो ऐड कर देंगे, और अब हम इसका बहुत अच्छा सा बना लेंगे अमीज़ा। तो ये देखें जी, हमने कस्टर्ड को दूध में बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सवैयाँ जो हैं हमारी वो वाज़े होने लग गई हैं, बहुत अच्छी सी फूल गई हैं। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे जी, हमने ये जो कस्टर्ड का बनाया है अमीज़ा, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे और साथ साथ हम इसको हिलाते जाएंगे कुछ इस तरह से। साथ साथ हिलाएंगे, साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। चलें जी, ये हो गया। अभी हमने इसको करना है गाढ़ा जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सवैयाँ और कस्टर्ड बहुत अच्छा सा मिक्स हो गई हैं, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी सी हो गई है। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ जी 1/4 कप इसमें कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से क्या होगा जी, इसका और क्रीमी टेक्सचर जो है वो हो जाएगा। हम इसको हिला देंगे, और ये सब कुछ मैं मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ जी। आप कंडेंस मिल्क नहीं यूज़ करना चाहते, आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क यूज़ किया है जी। ये भी मिक्स हो गया। अभी हम करेंगे जी चूल्हे को बंद। इस स्टेज पे आप कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हैं। चूल्हा करेंगे बंद, और अब हम इसको करेंगे ठंडा। आप किसी दूसरे बर्तन में डालना चाहें और ठंडा करना चाहें, फ्रीजर में रखना चाहें, व्हाटएवर आप कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने कुछ ऑलमंड्स लिए, उन्हें लेंथ वाइज काट लिया, और कुछ मैंने यहाँ पे वॉलनट्स लिए हैं। तो इसमें से कुछ गिरियां मैं अभी जब गर्म है तो इसमें डाल दूंगी, और कुछ हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे जी। तो कुछ ऑलमंड्स और कुछ जो वॉलनट्स है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और बाकी के हम गार्निशिंग के वक्त में करेंगे। और अब हम इसे हिला हिला के फ्रीजर में रख के या किसी खुले बर्तन में डाल के करेंगे जी ठंडा, क्योंकि अब हम इसमें ऐड करने हैं जी हमने फ्रूट्स, और वो भी अपनी पसंद के जी। 25 से 20 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या हो गई है, और ये बहुत अच्छा साब हो गया है ठंडा। अब हमने क्या करना है, हम बनाने जा रहे हैं जी लबे शीरी, बहुत ही यमी और डिलीशियस। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसमें फ्रूट्स हम कौन कौन से ऐड करेंगे जी। तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ जी, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स, एप्पल्स और बनानास। आपके पास जो अवेलेबल हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हम ऑलरेडी रख चुके हैं। सवैयाँ और कस्टर्ड बहुत अच्छा सा ठंडा हो गया। अब इसमें हम फ्रूट्स ऐड कर लेंगे, और फ्रूट्स में हम सबसे पहले ऐड करें हैं जी एप्पल्स। एप्पल्स चले गए जी। अभी हम इसमें डाल देंगे ग्रेप्स। जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हैं आप वो फ्रूट्स डाल सकते हैं। और अभी हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरीज। बहुत ही कलरफुल सी ये रेसिपी बनती है, और बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी बनती है जी। बनानास चले गए, और अभी हम इसे बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि हर चीज़ बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाए और कलरफुल सी दिखने लग जाए
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी फीडबैक से आगाह भी कीजिएगा। जी, तो हमारा यमी लबे शीरी हो गया है रेडी, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही यमी। तो अभी हम इसको गार्निश कर लेंगे। जी, तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। मज़ीद इसको हम गार्निश करेंगे फ्रूट से। तो कुछ स्ट्रॉबेरीज मैंने रख ली थी, तो वो अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। कुछ ग्रेप्स भी रख लिए थे, ग्रेप्स ऐड कर देंगे। कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, वॉलनट्स और हमारे पास आलमंड्स हैं, ये भी ऐड कर देंगे। ये बहुत ही कलरफुल और यमी डेजर्ट हमारे पास बनता है। चलें जी, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे जी, इसको हल्का सा टैप करेंगे ताकि ये सेटल डाउन हो जाए जो ऊपर हमने गार्निशिंग की है। चलें जी, तो हमारा लबी शीरी डेजर्ट हो गया है रेडी। बहुत ही यमी, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़े का। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। झटपट से बनने वाला है, मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे ज़रूर बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को रिंग कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी जल्दी से पहुँच सके। थैंक यू।